जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली बनाकर आपके ग्रहों की स्थिति देखकर मैं बताती हूँ कि आपकी जिंदगी में आज तक क्या हो चुका है और अभी क्या हो रहा है और आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ पीपल के पेड़ को लेकर। हालांकि इस बारे में मैंने पहले भी बात करी है, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये बात और डीपली समझाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के सवाल है कि मैम, कुछ लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ पे तो भूत रहते हैं, पीपल के पेड़ पे तो पितृ रहते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, पीपल के पेड़ को टच नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? और लेकिन आप हमें कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करो। तो एग्जैक्टली में फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? तो मैंने कोशिश करी कि थोड़ा और डीपली मैं आप लोगों को समझा सकूं और आसान तरीके से समझा सकूं कि एग्जैक्टली पीपल का पेड़ अगर जैसे कभी घर में उग जाता है तो कोई उसे काटने भी नहीं आता। अगर किसी पार्क में उग गया और उसे कटवाना है तो कहते हैं पीपल का पेड़ अगर आपने कटवा दिया तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में कुछ जगहों, कुछ घरों में पीपल का पेड़ ऐसी जगह में अपने आप ही आ जाता है जहां पर कोई पौधा नहीं उग सकता, लेकिन उस दीवार से पीपल का पेड़ निकल आता है। तो ऐसे में क्या करें? तो आज सबसे पहले तो ये समझिए कि पीपल के वृक्ष की कहानी क्या है। जब समुद्र मंथन हुआ था और माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो माँ लक्ष्मी के साथ में उनकी बहन, यानी कि उनसे पहले जो उनकी बहन है अलक्ष्मी, जिसको हम कहते हैं दरिद्रता, जो दुख ही दुख देती है हमको। जैसे माँ लक्ष्मी हमें सुख देती है, दरिद्रता हमें दुख देती है। तो ये भी साथ में प्रकट हुई, पहले ये प्रकट हुई। तो फिर जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और विष्णु जी को, जब विष्णु जी ने कहा कि माँ लक्ष्मी से कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरी जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, जब तक इनका विवाह नहीं हो जाएगा मैं आपके साथ कैसे विवाह कर लूँ? तो पहले आप इनका विवाह कराइए, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। तो इसके बाद माता लक्ष्मी ने जब इतना बोला तो फिर विष्णु जी बोले कि अच्छा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ कोई योग्य वर अलक्ष्मी के लिए। तो भगवान विष्णु एक बहुत अच्छे ऋषि को जानते थे और भगवान विष्णु ने उनसे अलक्ष्मी जी का विवाह करा दिया। जो ऋषि थे उनके यहाँ पर हर टाइम पूजा पाठ का माहौल रहता था। सुबह शाम जोत बत्ती प्रॉपर टाइम पर होती थी। गायों की सेवा होना, दान पुण्य करना, बहुत अच्छा, बहुत पवित्र और बहुत पावन माहौल रहता था उनके आश्रम का। लेकिन जिस दिन से अलक्ष्मी जी का उस घर में वास हुआ, अलक्ष्मी जी जिस दिन उनके घर चली गई विवाह करके, तो उसके बाद से उनके दीपक जलने बंद हो गए। दीपक नहीं समय पे जलते थे। लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग गए। कोई थोड़ा सा भी दान पुण्य नहीं देना चाहता था। कोई किसी को थोड़ा सा देता था, लेकिन उससे पहले वो अपने लिए सोचता था। ये देखकर ऋषि जी को बहुत गुस्सा आया और ऋषि जी ने कहा कि जब जिस दिन से तुम मेरे घर में आई हो, लक्ष्मी जी को बोला, मेरे घर में तो, मेरे इस आश्रम का तो सत्यानाश सा ही हो गया है। मतलब जो काम आज तक इतने सालों में नहीं हुआ, तुमसे विवाह करके मेरे यहाँ गरीबी आ गई है। लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। तो ऋषि जी ने अलक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया। अब जब ऐसा हुआ तो अलक्ष्मी जी परेशान होके फिर लक्ष्मी जी के पास चलेगी। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि अब ऐसे में तो ये मेरे साथ ही चलेंगी, क्योंकि अब ये अकेले कहाँ रहेंगे, इसलिए जहां मैं रहूंगी वहां ये मेरे साथ रहेंगी। तो विष्णु जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मी, मैं और तुम, यानी कि लक्ष्मी जी, विष्णु जी और अलक्ष्मी साथ में रहे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी ने कहा कि देखो, आपने विवाह कराया था, अब आप बताओ क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे तो आपके साथ नहीं रह सकती, अपनी बहन को छोड़ के नहीं रह सकती, चाहे वो अलक्ष्मी क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी बहन है, मैं उसको छोड़ के नहीं रह सकती। तो विष्णु जी ने कहा कि एक दिन के लिए अलक्ष्मी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तो अलक्ष्मी भी बहुत खुश हो गई कि चलो एक दिन के लिए सही, लेकिन
विष्णु जी मेरे पति रूप में मुझे मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि पति रूप में मिल तो जाएंगे, लेकिन आपके गुण तो बदलने वाले नहीं है, तो आप तो अलक्ष्मी ही रहेंगी। तो जो संडे का दिन होता है, संडे के दिन माँ लक्ष्मी का नहीं, अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि संडे के दिन पीपल के वृक्ष पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। संडे के दिन पीपल के पेड़ को या पत्तों को टच नहीं करना चाहिए। आप बाकी के दिन जल चढ़ा सकते हैं पीपल के वृक्ष पर। आपने देखा ना, जब पितृपक्ष चल रहा होता है तो भी हम लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, पीपल के वृक्ष, क्योंकि पितरों का भी वास होता है। तो दिन, हर दिन के हिसाब से यहाँ पर देवी देवता का वास माना जाता है। तो पीपल के वृक्ष में प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन ये वास आपको शुक्रवार या शनिवार इन्हीं दिन माना जाएगा। बाकी के दिन पितरों का वास होता है और पितर भी आपको आशीर्वाद ही देते हैं, तो चाहे आप उनको माँ लक्ष्मी और विष्णु का स्वरूप मानकर भी पूछ सकते हैं। लेकिन संडे के दिन यानी कि इतवार वाले दिन कभी भी गलती से भी आपको पीपल के वृक्ष के समक्ष जाना भी नहीं चाहिए, पीपल के वृक्ष के पत्तों को तोड़ना भी नहीं चाहिए, पीपल की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही में आपने पीपल का पेड़ अगर आपके घर में उग गया है तो संडे के दिन भी आप उसको उखड़वा कर कहीं और मत लगाइए। अब एक ये जो वहम लोगों को रहता है कि पीपल का पेड़ उग जाए तो उसको काटना तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां से हटाकर कहीं और लगवा दीजिए। और ये काम आप मंगलवार और इतवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं, ट्यूसडे और संडे छोड़कर कभी भी कर लीजिए। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई हानि नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी आप अपने जानने वालों के साथ भी प्लीज शेयर करिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनको भी बातें समझ में आएंगी। और जो लोग इस तरीके की अलग अलग बेकार की बातें फैला रहे हैं कि पीपल के वृक्ष में भूत का वास होता है, पीपल के वृक्ष के आसपास नहीं जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष, मतलब जिन लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी है इतनी, उनके दिमाग की शायद नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर हो जाए। जय माता दी।